नेक्स्ट चैप्टर, पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, टीसीएस। सुनो अभी। ओके, तीन अलग अलग सेक्शंस हम लोग को करना है। सेक्शन नंबर 49, 50, 51, 52। ओके, चार अलग सेक्शंस है इसके अंदर। ओके, चैप्टर का पहले हम लोग ब्रॉड ओवरव्यू लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहला तो पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू आईटीसी करके, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू आईटीसी। ओके, ऑलरेडी इट इज कंप्लीटेड। दूसरा है पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू कैश। ओके, ये हम लोग को पढ़ना है। हाँ, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद टीडीएस, टीसीएस एंड लास्ट हम लोग पढ़ेंगे अदर रूल्स। ओके, पूरा चैप्टर है। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू आईटीसी, पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू कैश। ओके, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, टीडीएस, टीसीएस एंड अदर रूल्स। ओके, ये पूरा चैप्टर हम लोग करना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, ये वाले एरिया से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर समझो आप लोग टैक्स का पैसा लेट देते हो, लेट मतलब ड्यू डेट के बाद अगर आप लोग टैक्स का पैसा जमा करते हो, तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट मांगेगा। ओके, 18% पर एनम इंटरेस्ट मांगेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? एकदम सिंपल चीज है। 18% पर एनम हम लोग को इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है क्या पॉइंट? भाई बस उसके ऊपर ही हम लोग को थोड़ा सा स्टडी करना है। ओके, एग्जाम में एक फिक्स क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है पॉइंट? और एग्जाम में आया भी था एक क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में, वो तुम लोग को खुद से सॉल्व करने दूंगा अभी। ओके, पहले पूरा कंसेप्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग को सॉल्व करना है। एग्जैक्ट राइट आंसर जिसको आएगा, ओके, उसको कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ, उसको आगे बैठने मिलेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। एसी एसी चालू है? अच्छा, लेक्चर। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो, ये सेक्शन के अंदर दो पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट एंड दूसरा है इंटरेस्ट ऑन इनकरेक्ट अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। इंटरेस्ट ऑन इनकरेक्ट अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ओके, ये वाला प्रोसेस एकदम सिंपल है, इजी है। पहले हम लोग ये खत्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ। ओके, जनवरी मंथ का मेरा ग्रॉस लायबिलिटी जो है, ग्रॉस लायबिलिटी, ओके, इट वाज से 10 लाख रुपीस। ओके, मेरे पास आईटीसी था 8 लाख रुपए का। तो नेट जीएसटी मेरे को भरने को आ रहा है, ओके, 2 लाख रुपए का। व्हाट इज द ड्यू डेट टू पे दिस 2 लाख रुपीस? हाँ। ओके, तो ये जो नेट लायबिलिटी अपने सामने है, इसको हम लोग को भरने का कभी 28 फरवरी को। सबको समझ में आ रहा है? अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20 फरवरी को पैसे नहीं है। ओके, तो हम लोग को समझो इसको पे कर रहे हैं 15 मार्च को। ओके, पे डाउन 15 मार्च।
तो हम लोग को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पर इंटरेस्ट के डेज कैलकुलेट करने के। ओके, 21 से स्टार्ट करना है। कब से स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट डे से, 21 फरवरी से लेके 15 मार्च तक। समझ में आ रहा है पॉइंट? प्रॉपरली गिनना, क्योंकि फेब्रुवरी है। हाथ से गिनो, हाथ से प्रॉपर गिनो, प्रॉपरली गिनो। 21 को गिनना है, क्योंकि 20 को वैसे ही हटाया ना मैंने। सुनो सुनो, कितना है? 23। ओके, 23 डेज का अपने को इंटरेस्ट आएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? सो 2 लाख, हाँ, इंटू 18% इंटू 365। समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोगों को? ओके, इतना इंटरेस्ट हम लोगों को भरना पड़ेगा। हाँ, लीप ईयर का जाना, अमाउंट बताओ। क्या जी? 20 कितना? 2। 50 रहेगा तो अंडर हम लोग। सुनो अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा, सुनो। सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज, इंटरेस्ट इज ऑलवेज लेविड ऑन नेट लायबिलिटी। ओके, इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर लग रहा है? नेट के ऊपर लग रहा है। ओके, नेट अमाउंट टू बी पेड इन कैश। ओके, इसके ऊपर क्या लग रहा है? इंटरेस्ट लग रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? मतलब जो 10 लाख रुपए है ना, उसके ऊपर से इंटरेस्ट स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग। ओके, हम लोग इंटरेस्ट कितने के ऊपर लगाएंगे? 2 लाख के ऊपर लगाएंगे। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 18%। सबको समझा ये पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके, अभी इसके अंदर एक नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसी पार्ट के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट सुनो। हाँ बोलो। बाद में, बाद में भरो। नहीं, जब भी टैक्स भरेंगे तभी इंटरेस्ट भरना है, क्योंकि इंटरेस्ट कब तक लगेगा? जब तक टैक्स भर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है आपको, तो टैक्स पेमेंट तक करना है। तो पहले टैक्स का पेमेंट होएगा, फिर इंटरेस्ट होएगा। फिर मतलब एक ही दिन होएगा, लेकिन पहले टैक्स बाद में इंटरेस्ट। समझ में हो रहा है? चलो, आगे। अभी समझो कि जनवरी मंथ 10 लाख का लायबिलिटी है। ओके, 8 लाख का आईटीसी है। नेट लायबिलिटी टू बी पेड रुपीज 2 लाख रुपीज। और ये हम लोगों ने 20 फरवरी को पेमेंट कर दिया। पेड। ओके, इट इज पेड। समझ में आ रहा पॉइंट? अभी फरवरी गया। ओके, ये भी सब कुछ टाइम पे हो गया। अभी मार्च मंथ में, ओके, कुछ इस तरीके से पोजीशन है। मेरा 6 लाख का लायबिलिटी है। ओके, और 7 लाख रुपीज का आईटीसी। नहीं नहीं, सुनो सुनो, सुनो सुनो। 6 लाख का लायबिलिटी है। ओके, 7 लाख का आईटीसी है। अभी मेरे को मार्च मंथ में याद आया कि जनवरी मंथ का कुछ लायबिलिटी मेरा बाकी था। ऐसा मेरे को याद आया मार्च के टाइम पर। अभी सुनो ना, मार्च के टाइम पे याद आया मेरे को। अभी लेटेस्ट एक एग्जांपल, 1 लाख रुपए का मेरा जैन का लायबिलिटी था। ओके, 1 लाख रुपीज का मेरा जैन का लायबिलिटी मुझे याद कब आया? हाँ, मार्च में आता है। अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है? देखो, 6 लाख रुपए का आपका तो मार्च का लायबिलिटी वैसे ही था। ओके, प्लस 1 लाख, तो आपका टोटल लायबिलिटी कितना हो गया? 7 लाख। अभी आपके पास आईटीसी कितना है? 7 लाख। तो नेट यूज कर सकते हैं। ओके, नेट आपको कितना भरना पड़ेगा? 0। लेकिन अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी गुड। यस। हाँ, क्या बात है, बहुत फास्ट है। देखो, अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या सीखा था? इंटरेस्ट खाली, सुनो सुनो। हाँ, इंटरेस्ट हम लोग, नहीं नहीं, आईटीसी से इंटरेस्ट रेट ऑफ नहीं कर सकते, सिर्फ टैक्स लायबिलिटीज। ओके, देखो, इसके पहले हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था कि हम लोग जो नेट अमाउंट है ना, उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे।
ओके, लेकिन अब अगर अभी हम लोग देख पा रहे हैं तो नेट तो जीएसटी जीरो ही भर रहे हैं, बट फिर भी इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि 1 लाख पिछले महीने का है। समझ में आया क्या? हाँ, सिर्फ 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज 1 लाख इज अ ग्रॉस लायबिलिटी। नेट नहीं ना, नेट तो जीरो भर रहे हैं ना आप। समझा ना? हाँ, जैन का नेट हुआ, लेकिन हम लोग मार्च के एंगल से देखेंगे तो ये ग्रॉस हुआ। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या बोला? देखो, नॉर्मली 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 जीएसटी कितने पे आएगा? नेट पे आएगा। ओके, लेकिन अगर पिछली बार का लायबिलिटी हम लोग करंट मंथ का आईटीसी से भरते हैं, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट किस पे आएगा? ग्रॉस के ऊपर आएगा। और यहाँ पर हम लोग का 1 लाख कौन से मंथ को पर्टेन कर रहा था? जैन। तो जैन का ड्यू डेट क्या रहता है वैसे? 20 फरवरी। तो हम लोग को 21 फरवरी से इंटरेस्ट चालू करना है। 21 फरवरी से लेके मार्च का 3 हाँ, अज्यूमिंग अज्यूमिंग 20 अप्रैल। हाँ, डेज में कैलकुलेशन करेंगे अभी। कितना है? एग्जैक्ट 59 आ रहा है। डेज के हिसाब से, डेज के हिसाब से डेज बोल दो एक बार सब लोग पहले। 59 डेज। परफेक्ट। ओके, तो 1 लाख। हाँ, 1 लाख इंटू 18%। क्या? वो तो भर दिया, वो खत्म हो गया बात। मैंने बोला कि जैन मंथ का और 1 लाख बाकी था, एडिशनल 1 लाख मेरे को याद आया मार्च में। मतलब कोई सेल का बिल रह गया था बुक करने को, तो मेरे को मार्च में याद आया। तो ऐसे केस में मैं जैन का बिल मार्च में अगर भर रहा हूँ तो गवर्नमेंट बोलता है इंटरेस्ट भरो। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? नहीं नहीं, वो नहीं है, वो भरेंगे तो 2 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा ही। कोई फर्क नहीं पड़ा, फाइनेंशियल ईयर डजेंट मैटर। हाँ, जैन वाला नहीं नहीं, इंटरेस्ट गवर्नमेंट नहीं देगा। 1 लाख का बैलेंस पड़ा है तो कोई इंटरेस्ट के ऊपर अपना आईटीसी के ऊपर रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नहीं, वो लोग नहीं देंगे, अपने को देने का। कितना आंसर आया था? 2910। सबको आया समझ में? एवरीवन क्लियर? अच्छा। हाँ, नेट अपना लायबिलिटी है 1 लाख इंटू, या फिर जो भी अपना सेल्स था उसके ऊपर 18% करके 1 लाख आया, ऐसा मान के चलो। चलो, क्लियर हो रहा है पॉइंट्स? हाँ, ग्रॉस लायबिलिटी है। तो अपना इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, 5 मार्क का, और 90% स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग आया है। देखते हैं इधर कितने लोग का राइट आता है, रॉन्ग आता है, देखते हैं। मेरे को लग रहा है सबका राइट आएगा। लोग स्मार्ट लोग हैं। सुनो सुनो। सेकंड पार्ट इज इनकरेक्ट अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ये क्या देखो, फॉर एग्जाम्पल जनवरी मंथ, मेरा लायबिलिटी है समझो 2 लाख रुपए का। ध्यान से सुनो, आधे लोग को समझ में नहीं आएगा, तो अच्छे से सुनो। ओके, मेरे पास आईटीसी है 3 लाख रुपए का। करेक्ट आईटीसी, करेक्ट मतलब एज पर सेक्शन 17 इट इज एलिजिबल। ओके, और 1 लाख का मोटर व्हीकल का आईटीसी जो मेरे को एलिजिबल नहीं था, फिर भी मैं ले रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं इनकरेक्ट अवेलमेंट। समझ में आ रहा है? ओके, गलत आईटीसी को मैंने यूज किया, अपना गलत आईटीसी को मैंने लिया है। ओके, तो नेट आईटीसी मेरे पास कितना हो गया टोटल? 4 लाख का। मेरा लायबिलिटी कितना है? 2 लाख का लायबिलिटी है। अभी यहाँ पर ये आईटीसी में से कितना यूज करूंगा? 2 लाख। नेट कितना भरूंगा? जीरो।
बैलेंस कितना बचेगा? 2 लाख रुपए। समझ में आ रहा है? आईटीसी 2 लाख का बचेगा। नाउ क्वेश्चन इज, मैंने गलत आईटीसी कितना लिया? 1 लाख रुपए का। क्वेश्चन इज, इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा वो डिस्कस कर। ओके। ओके। हाँ बोलो। क्या लग रहा है, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ओके, वेरी गुड पॉइंट। तो आंसर इज इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है देखो, क्योंकि अगर ये 1 लाख रुपया नहीं रहता ना हमारे पास, सुनो सुनो, हाँ, वेरी गुड, ओके, ये 1 लाख रुपया नहीं रहता ना तो भी आंसर जीरो ही आता। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ? अभी सुनो सुनो, आगे सुनो, हम लोग क्वेश्चन को आगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी इसको चेक कैसे करने का और एक क्रॉस कंफर्मेशन कैसे करने का देखो। इनकरेक्ट आईटीसी कितने का है? 1 लाख। मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख। मतलब कि मेरा जो इनकरेक्ट आईटीसी है ना वो ये 2 लाख के अंदर पड़ा हुआ है। 1 लाख का गलत आईटीसी लिया, और बैलेंस मेरा 1 लाख से ज्यादा है। इट मीन्स दिस 1 लाख का आईटीसी इज अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अनयूटिलाइज मतलब अब तक यूज ही नहीं हुआ। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? एवरीवन क्लियर? ओके। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कब लगता है देखो, इंटरेस्ट हमेशा अपने को तब भरना पड़ता है वेन एवर वी आर अवेलिंग एंड यूटिलाइजिंग इनकरेक्ट आईटीसी। एंड इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। ओके, एंड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन, मतलब अपने को यूटिलाइज भी करना है तब इंटरेस्ट आएगा। और यूटिलाइज किया है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा, कमा? हाँ, बैलेंस से हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा सुनो, सुनो सुनो, अगर समझो अपने पास बैलेंस 80,000 बचता, सुनो, हाँ, बैलेंस अगर 80 बचता बाय चांस, तो इंटरेस्ट कितने पे आता? 20 पे आता। समझ में आ रहा पॉइंट? हाँ, जितना यूज किया उतना। क्लियर है क्या पॉइंट, समझ में आ रहा है? ओके, अभी सुनो आगे। इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ नेक्स्ट मंथ पे। तुम लोग को राइट आंसर बताना है। अभी सुनो, फेब्रुवरी मंथ में हम लोग जा रहे हैं। ओके, फेब्रुवरी का लायबिलिटी से इट इज 3.5 लैक्स। ओके, माइनस आईटीसी। हाँ, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास है 2 लाख रुपए का। अब देखो अपने को मालूम है इसके अंदर गलत आईटीसी भी है। ओके, प्लस करंट मंथ का आईटीसी से 1 लाख रुपीज। नहीं, एक काम कर, करंट मंथ का आईटीसी समझो 2 लाख रुपए का। समझ में आ रहा पॉइंट? अगेन मेरा टोटल आईटीसी कितना हो गया? 4 लाख का। ओके, अभी यहाँ पर कितना माइनस करूंगा? हाँ, नेट जीएसटी कितना आएगा भरने को? जीरो। हाँ, बैलेंस कितना बचा? 50,000। परफेक्ट। हाँ, अभी देखो 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, क्यों ऐसा? हाँ, क्योंकि अब हाँ यूटिलाइज उतना हुआ है। समझ में आ रहा है पॉइंट? देखो, 1 लाख का मेरे पास गलत आईटीसी था, और अभी बचा है कितना? 50। ओके, मतलब 1 लाख माइनस 50, के ऊपर इंटरेस्ट आया। 1 लाख माइनस दिस 50। एक काम कर, थोड़ा अमाउंट चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वो 50-50 सेम लग रहा है। रुक, जैन में कुछ भी नहीं आएगा। जैन में नो इंटरेस्ट, जैन में नो इंटरेस्ट। यहाँ पर थोड़ा अमाउंट चेंज करता हूँ, 1.9 लाख कर देता हूँ। 1.9 लाख। बैलेंस कितना बचेगा? 40,000। हाँ, अभी थोड़ा क्लैरिटी मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन 60,000। समझ में? देखो डेज का हम लोग ने बात ही नहीं किया, कहाँ से कहाँ तक लगेगा वो सिखाया ही नहीं। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगेगा वही बता रहा हूँ अब तक। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सुनो सुनो, हमेशा क्या ध्यान में रखने का, लिसन, लिसन, गवर्नमेंट बोलता है कि पहले आपने हमेशा सही आईटीसी यूज किया ऐसा मानेंगे, और जो बच गया वो गलत आईटीसी होगा। तो मतलब यहाँ पर जो 40 बचा है ना, ये सही आईटीसी नहीं है, ये गलत आईटीसी ही है। हाँ, सही वाला यूज हो गया। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो ये 60, सुनो सुनो, ये 60 कैसे कैलकुलेशन किया? यहाँ का इनकरेक्ट कितना है? हाँ, 3 लाख माइनस ये वाला 40 का बैलेंस। सबको क्लियर है? और एक मंथ पे लेके जा रहा हूँ, मार्च। समझो लायबिलिटी 5 लाख की। हो गया आईटीसी।
ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग 40,000। हाँ, उसके बाद करंट मंथ का आईटीसी ऐड करते हैं। समझो आपके पास नहीं, दो नहीं लेते अपन, 5 का लायबिलिटी है ना इस बार। नहीं, थोड़ा अलग लेते रहो, मैं लेता हूँ। हाँ, 4.7 लेते हैं, एग्जैक्ट हो जाएगा ना ये तो। सुनो 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 सुनो। हाँ, तो मैं कितना यूज करूंगा इधर? 5 लाख, कितना बैलेंस बचेगा? 10,000। देखो अभी हमारे पास गलत में से 40 पड़ा था, अभी 10 पड़ा है, मतलब कितना आपका होगा? 30। 30 30। हाँ, टोटल 90, लेकिन इस महीने में, हाँ, इंटरेस्ट ऑन 30,000, सबको समझ में आ रहा है? अभी 30 कैसे निकाला हमने? 40 - 10। क्या क्या? वापस बोलो। हाँ, वो भी बराबर है, लेकिन वो मत करो, ऐसे करो। वो इजी पड़े, ये वाला इजी पड़ेगा। हाँ, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, क्या बात है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में, दैट इज फरवरी में, इंटरेस्ट आएगा 60 के ऊपर, मार्च में इंटरेस्ट आएगा 30 के ऊपर। 18% का रेट फिक्स है। ओके, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है? अमाउंट इंटू, हाँ, अमाउंट इंटू रेट इंटू, हाँ, नंबर ऑफ डेज अपॉन 365। हाँ, ठीक है। ओके, बराबर। अमाउंट अपना हो गया, सीख के। परसेंटेज फिक्स है 18%। अभी हम लोग को ये सीखना है। बराबर है। सुनो सुनो, यूटिलाइज किया तब का डेट से स्टार्ट होएगा। देखो, हम लोग का जो इंटरेस्ट है ना, वो किसके ऊपर आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। मतलब इंटरेस्ट शुरू कब से होगा? यूटिलाइजेशन। और यूटिलाइजेशन हम लोग किस रिटर्न में करते हैं? 3B में करते हैं। ओके, हम लोग जीएसटी भरते हैं, उधर यूज होता है ना। वो इंटरेस्ट का यूटिलाइजेशन किस में होएगा, मतलब सॉरी, टैक्स का यूटिलाइजेशन किस में होएगा? 3B में होएगा। तो भी लोग थोड़ा सा अलग पॉइंट बोलते हैं, देखो क्या। इफ 3B is filed within due date, if 3B is filed within due date, okay, then if 3B is filed within due date, for example, जैन का 3B है, जैन में नहीं लेते क्योंकि जैन में नो इंटरेस्ट है, फेब लेता हूँ। फेब का 3B का ड्यू डेट क्या रहता है? 3B का ड्यू डेट 20, 1/11, हाँ। ओके, क्या तुम लोग कर रहे हो? GSTR 1 है, हाँ, 2A का 14 है। ओके, और 3B का क्या रहेगा? 20, 20 मार्च। ओके, अगर समझो कि मैंने डेट ऑफ फाइलिंग लिया 15 मार्च, मैंने 15 मार्च को फाइल कर दिया। अभी गवर्नमेंट बोलता है इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 16 मार्च, क्योंकि आपने 15 को यूज कर लिया ना। ओके, तो इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हो जाएगा? ओके, 16 मार्च से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। कब तक चलेगा ये इंटरेस्ट? हाँ, जब तक हम लोग आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं या तो पे करे तब तक। समझ में आया पॉइंट? लेट अस अज्यूम कि वी आर गोइंग टू रिवर्स इट ऑन 31 मई। ओके, तो यहाँ 16/3 से लेके 31 मई तक इंटरेस्ट आएगा, और 16/3 काउंट होएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ध्यान से सुनो, उसके बाद सम करने का है तुम लोग को। यहाँ पर ध्यान दो प्लीज प्लीज। हाँ, नेक्स्ट डे से काउंट है, 20 तक ड्यू डेट है। ओके, सुनो सुनो, ये क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पर देखो। इफ 3B इज फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, मतलब 15 तारीख को मैंने 3B फाइल कर दिया, तो इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 16। और अगर मैंने 3B फाइल किया 20 के बाद, ओके, फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, फाइल्ड स्पेलिंग चेंज कर देना। ओके, फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, और फिर पूरा रफ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, डेट ऑफ फाइलिंग। ओके, से 25 मार्च, तो अभी इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 21। 21, ओके, इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 21। सबको समझ में आ रहा है? मतलब ड्यू डेट के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ये क्लियर होगा? देखो, इसी के ऊपर मेन क्वेश्चन है।
इंटरेस्ट स्टार्ट कब से होएगा? अगर 3B जो है वो ड्यू डेट के अंदर फाइल किया तो ड्यू डेट के बाद से स्टार्ट। और अगर 3B ड्यू डेट के बाद फाइल हुआ तो फिर ड्यू डेट के बाद समझ में आएगा पॉइंट? हाँ पूछो। नहीं, 21 से गिनने का। हाँ 20 तो ड्यू डेट है। एडवांटेज नहीं, सुनो सुनो, एडवांटेज का बात नहीं है, हम लोगों ने गलत आईटीसी यूज किया है। तो गवर्नमेंट का पैसा हम लोगों ने 15 को यूज कर लिया, तो गवर्नमेंट ने 16 से इंटरेस्ट भरो। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? गवर्नमेंट का पैसा हम लोग 15 को यूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, कब से इंटरेस्ट भरो? 16 से इंटरेस्ट भरो। वहां पर हम लोगों ने गवर्नमेंट का पैसा भले 25 से यूज किया, लेकिन 20 तारीख को गवर्नमेंट रेडी था यूज करने देने के लिए, तो फिर 21 से इंटरेस्ट चालू होएगा। सबको समझ में आया? ठीक है वो तो। नहीं नहीं, पर कभी कभी अपना जेब से बहुत ज्यादा चाह रहा होगा, तो हम लोग गलत आईटीसी भी लेके एक बार को भर डालते हैं टैक्स। हाँ पर लोन मिलना चाहिए ना। वो सब जाना, वो तो बिजनेस कॉल है ना, वो अपन क्यों सोच रहे हैं? वो भी बड़ा भी हो सकता है अमाउंट, बट ये सब अपना बिजनेस का वो बात है, अपना टैक्स का नहीं। सुनो इधर, वो बिजनेस का कॉल है कि लोन लेके भरना है कि। सुनो इधर देखो, अभी ये वाला एग्जांपल में सुनो, ये वाला एग्जांपल में अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वी आर रिवर्सिंग आईटीसी ऑन 31 मई। ओके, ये डेट पर आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, और हम लोगों ने फेब का रिटर्न फाइल किया है ऑन 18 मार्च, और मार्च का रिटर्न फाइल किया है ऑन 29 अप्रैल। ठीक है, चलो लेट अस डू। 18 मार्च को फाइल किया, तो इंटरेस्ट कब से चालू होएगा? 19 मार्च से चालू होएगा, और 31 मई तक चलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? यहाँ 21 से स्टार्ट होएगा, कब तक चलेगा? क्या हुआ? डबल नहीं, अमाउंट अलग है ना। इधर इधर 60 पे, इधर 30 पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सुनो सुनो सुनो, बेसिक मैथमेटिक्स है, हम लोग 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट इधर से एंड तक ले रहे हैं, और 30,000 पे अगले महीने से एंड तक ले रहे हैं। 10,000 बचा है, उस पे नो इंटरेस्ट, क्योंकि यूज ही नहीं किया हम लोगों ने। क्या डाउट है इसके अंदर? हाँ। नहीं नहीं, 21 से चालू होएगा। 20 तो ड्यू डेट है ना, 21 से स्टार्ट होएगा। समझो, आप ही डेज निकालो और अमाउंट बताओ फटाफट। 74 डेज। और पहले ये निकालो, पहले फेब निकालो। हाँ। 20 कितना है? सबको समझ में आया क्या? सबको क्लियर है क्या? दो एग्जाम का क्वेश्चन। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तुम लोग को इतना आसान लग रहा है, उतना आसान नहीं है। ओके, सोचना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। ओके, मुश्किल से राइट आंसर आएगा। समझ में आया क्या? देखो ये कंसेप्ट को खाली उन लोगों ने, देखो पहली बात तो 20 तारीख को अगर टैक्स भरने का है मेरे को, मैं भर रहा हूँ लेट, तो 21 से इंटरेस्ट चालू होएगा। ओके, 3B अगर मैंने 15 को फाइल किया, ओके, तो 16 से इंटरेस्ट चालू होएगा। हाँ, 16 को गिनने का, 16 से बोला तो 16 को गिनने का। और हाँ, सब में नेक्स्ट डे, हाँ सब में नेक्स्ट डे, वो याद रखो। सब में नेक्स्ट डे, पर वो नेक्स्ट डे को गिनना, फिर नेक्स्ट डे को नेक्स्ट डे मत करना। हाँ, तो नेक्स्ट का नेक्स्ट मत करना, नेक्स्ट डे को गिनने का। समझ में आया पॉइंट? समझा नहीं? 20 माइनस करेंगे ना, 20 माइनस करेंगे ना। हम्म। सुनो,
जो भी अनयूटिलाइज आईटीसी होगा, लिसन लिसन, यहाँ पर अनयूटिलाइज आईटीसी कितना बचा है? अनयूटिलाइज आईटीसी कितना बचा है? 10,000। 10,000 को मैं रिवर्स करूंगा, पर विदाउट इंटरेस्ट रिवर्स करूंगा, क्योंकि मैंने उसको वापरा ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? एवरीवन क्लियर? रिवर्स होगा, रिवर्स। जो भी मंथ का आईटीसी आएगा, उस महीने से हम लोग क्या करेंगे, उतना आईटीसी कम लेंगे, रिवर्स कर देंगे। पर इंटरेस्ट के बिना रिवर्स करेंगे, क्योंकि अब तक हमने उसको यूज ही नहीं किया था। यहाँ पर रिवर्स भी करना है और इंटरेस्ट भी देना है। समझ में आया पॉइंट? ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ। नहीं नहीं, रिवर्स 1 लाख करना है, 60,000 और 30,000 विथ इंटरेस्ट रिवर्स करना है। ओके, और 10,000 को विदाउट इंटरेस्ट रिवर्स करना है। और इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा कैश में भरने का रहता है। कैश मतलब बैंक, कैश बैंक, आईटीसी से नहीं। क्लियर है क्या पॉइंट? एक्चुअली भरने का। हुआ क्या फ्रीज? हुआ था, पहले भी हुआ था। क्वेश्चन दे रहा हूँ, बड़ा नहीं है क्वेश्चन। वो करो पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ सब। वो अटेम्प्ट का अब तक आंसर रिलीज नहीं हुआ। इसको सॉल्व करो पहले।
नहीं, चलो सुनो अभी। आवाज नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज। बस बस अभी मेरा टाइम है। हाँ हाँ। अभी सुनो। मिस्टर रंजन। हेलो, हाँ। मिस्टर रंजन अवेल्ड आईटीसी of 1 lakh in the 3B for the month of June। ओके, जून के 3B में उसने आईटीसी लिया। मतलब इंटरेस्ट इधर से स्टार्ट होएगा ऐसा नहीं है। हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि यूज कब कर रहा हो। ओके, तो जो इन्फो दिया है वो हम लोग एज इट इज लिख के लेते हैं। ओके, जून में उसने आईटीसी क्लेम किया। ओके, जून के 3B में। ओके, अवेल्ड आईटीसी ऑफ रुपीज 1 लाख। ओके, 1 लाख का आईटीसी क्लेम किया। उसके बाद द आउटपुट लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जून वॉज नील। इट मीन्स ये जो 1 लाख रुपए है ना, वो आईटीसी अनयूटिलाइज रहा पूरे जून महीने में। ओके, तो ये अनयूटिलाइज रहा, समझ में आया पॉइंट? ओके, दिस आईटीसी वाज अनयूटिलाइज्ड। अनयूटिलाइज, समझ में आया पॉइंट? ओके, उसके बाद हाँ, हिज इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई was 5 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ओके, जुलाई का लायबिलिटी उसका 5 लाख का सेल्स था, तो इंटू 18%। तो 90,000 का लायबिलिटी जुलाई का था। और जून में कुछ भी आईटीसी यूज नहीं हुआ, मतलब जून का क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा? 1 लाख। सेम सेम। वो हम लोग करेंगे, थोड़ा 2 मिनट में तो करते करते हम लोग। वैसे ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बट हम लोग करेंगे फिर भी। देखो, जुलाई में उसका लायबिलिटी कितना है? 5 लाख इंटू 18%, 90,000 का लायबिलिटी है। तो ये किससे पेमेंट करेगा? आईटीसी। ये जो जून का बाकी है उससे ही पेमेंट कर देगा वो तो। ओके, तो इसने यूजेज किया है जुलाई के 3B में, समझ में आ रहा है पॉइंट? एंड जुलाई का 3B मतलब कौन से दिन पे फाइल होता है वो चेक करते हैं। कब फाइल हो रहा है चेक करो नीचे। हाँ, इट वॉज फाइल्ड, जुलाई का 3B वॉज फाइल्ड ऑन 25 अगस्त। कब फाइल किया? फाइल्ड ऑन 25 अगस्त। व्हाट वाज ड्यू डेट? ड्यू डेट वॉज 22 अगस्त। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये किधर से आ रहा है? ओके, यहाँ पर नोट पढ़ो, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 3B वॉज एक्सटेंडेड टू 22 जुलाई फॉर जुलाई। सॉरी, 22 अगस्त फॉर जुलाई। बात नहीं प्लीज। हाँ, तो यहाँ पर अभी इंटरेस्ट लगेगा 90,000 के ऊपर। क्यों ऐसा? उतना ही यूज हुआ, समझ में आया पॉइंट? डेज गिनो अभी, 23 अगस्त से लेकर के। ओके, अभी आगे चेक करते कब रिवर्स कर रहा है, पढ़ते पढ़ते। मिस्टर रंजन फाउंड ऑन 22 September that he has wrongly availed ITC. He reversed the ITC on 30 September। तो आईटीसी का इंटरेस्ट कब तक लगेगा? 30 सितंबर तक। कोई डेज गिनो इसका। 39 डेज। समझ में आया सब लोगों को? ओके, तो 90,000 इंटू 18% इंटू 39 अपॉन 360 पे कितना आंसर है? इग्नोर लीप ईयर। हाँ, कितना आंसर है? वो छोड़ दो। फेब्रुवरी यही ना ना क्वेश्चन में। फेब्रुवरी का क्वेश्चन ही नहीं ना अपना। 1731। हाँ, फरवरी में फर्क पड़ेगा, इधर नहीं पड़ेगा। सुनो, सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? डन। किधर किधर मिस्टेक हुआ बताओ अभी एक एक करके। 90,000। 1 लाख लिया, हाँ। मतलब 1 लाख लिया। 1 लाख लिया। रेस बराबर था। 366 है। दोनों, हाँ। 1 लाख। 1 लाख। 90,000, हाँ। तो राइट है ना तुम्हारा? लग गया ना? 30 सितंबर को रिवर्स किया ना? हम्म।
नहीं, पर लिखा है ना, हिज लायबिलिटी वाज नील, तो उसने कुछ भी नहीं वापरा। ये लाइन क्या लिखा है? नहीं नहीं, आउटपुट लायबिलिटी वाज नील, मतलब सेल्स ही नहीं था। सेल्स नहीं था तो लायबिलिटी जीरो, तो जो आईटीसी लिया वो एज इट इज बच गया। समझ में आ पॉइंट? एवरीवन क्लियर? क्या मिस्टेक हुआ? नोट नहीं पढ़ा, वेरी गुड। हाँ, 2 दिन वाला गड़बड़ किया। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया ये पॉइंट्स। वो वो कैसे बोल सकते? कुछ लोग छोटा छोटा लिखते हैं तो बहुत बड़ा जाएगा, कुछ लोग ऐसा गिच पिच में लिखते हैं तो तुरंत हो जाएगा। कुछ नहीं, उसका लेंथ का मार्क्स नहीं, देखो लेंथ का मार्क्स कब रहता है? थियरी क्वेश्चन में। अभी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये स्टेप वाइज लिखा, आंसर आया, हो गया, और क्या चाहिए? पहले प्रोविजन, फिर कैलकुलेशन, आंसर खत्म। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, अभी सुनो। अभी इसके अंदर थोड़ा स्पेशल पॉइंट है, एक सर्कुलर है। ओके, अभी ये सर्कुलर बहुत थोड़ा बोलते हैं ना डिफिकल्ट है समझने के लिए। समझा तो ठीक, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर देखो अभी, प्लीज लिसन। अच्छा, ये रबर किसका है? बस सुनो अभी, देखो एक सर्कुलर है अभी। यहाँ पर आउटपुट लायबिलिटीज दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आईटीसी दिया हुआ है। ओके, आईटीसी 2 लाख रुपीज इज करेक्ट आईटीसी आईजीएसटी का, 30,000 इज इनकरेक्ट आईटीसी आईजीएसटी का, इनकरेक्ट। 2 लाख इज करेक्ट, 30,000 इज इनकरेक्ट। ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी का आईटीसी 80 करेक्ट है। अभी इसको अगर अपन नॉर्मली सॉल्व करते हैं, ओके, इसको नॉर्मली सॉल्व करने का अपने को, आउटपुट लायबिलिटी आईजीएसटी का 90 190 50 50, चलो चेक करो। 2,30,000 का आपके पास आईटीसी है, कितना वापरेंगे? हाँ बोलो। देखो अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है? 50-50। अब यहाँ पर गलत आईटीसी कितने का था और कौन से हेड का था? आईजीएसटी का 30 था। ओके, क्लोजिंग बैलेंस कितना है आईजीएसटी का? 0। तो इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरा वापरा है, लेकिन आंसर इज इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या देखो, उसका रीजन क्या देखो। अभी आईजीएसटी का जो आईटीसी है ना, ये हम लोगों ने इधर पहले वापरा, उसका रीजन ये था कि रूल के हिसाब से आईजीएसटी का आईटीसी पहले खत्म करना था, रूल के हिसाब से। अगर समझो कि मेरे पास ये 30,000 नहीं होता, बाय चांस ये 30,000 नहीं होता, तो भी मेरा नेट लायबिलिटी तो जीरो ही आने वाला था। देखो हाँ, ये गलत आईटीसी है ना 30,000 का, वो अगर मेरे पास नहीं भी होता, ओके, तो भी मेरा नेट लायबिलिटी कितना आने वाला था? 0। मतलब ये 30 की वजह से 0 आया ऐसा नहीं है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा देखो, ये जो 30 है ना, ये 30, उसको हमेशा कंपैरिजन किससे करने का? टोटल क्लोजिंग बैलेंस से। किससे कंपैरिजन करने का? टोटल क्लोजिंग से। टोटल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बिकॉज आईजीएसटी आईटीसी कैन बी यूज्ड टू पे एनी लायबिलिटी।
एनी लायबिलिटी, इसीलिए तीनों का टोटल। अगर समझो सीजीएसटी में गलत आईटीसी होता तो उसको हम लोग टोटल किससे करते? सीजीएसटी और आईजीएसटी से, बिकॉज एसजीएसटी के सामने तो यूज ही नहीं होता है वो। समझ में आ रहा है पॉइंट? अगर एसजीएसटी का गलत आईटीसी रहेगा तो किससे क्लोजिंग से कंपेयर करेंगे? एसजीएसटी एंड आईजीएसटी से। समझ में आया पॉइंट? मतलब इन शॉर्ट जो आईटीसी जिसके सामने यूज हो सकता है, ओके, उसके टोटल से हम लोग को क्या करना है? कंपेयर करना है। इसी चलो बाहर का। ये दोनों तो भरने को आता। हाँ, तो इंटरेस्ट आ जाता। मन क्यों किया? हाँ, नहीं यूटिलाइज हुआ। सुनो सुनो, आईजीएसटी का 30 जो है ना, वो सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए यूटिलाइज हुआ। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि रूल ने बोला था कि आईजीएसटी पहले खत्म करना है। अगर रूल ना नहीं बोलता तो हम लोग तो सीजीएसटी वापरते, तो ये तो बचा रहता ना। समझ में आया? तो ये जो 30 है, इट शुड बी कंपेयर्ड विथ टोटल ऑफ ऑल द हेड्स। ओके, जो 30,000 है इसको हम लोग को सबके क्लोजिंग से कंपेयर करना है, सबके टोटल से, नॉट जस्ट हेड टू हेड कंपेरिजन। ओके, देखो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग के पास आईटीसी कम बचा है जितना अवेल किया था, तो इंटरेस्ट आएगा। लेकिन इधर कम बचने के बाद भी नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग को किससे कंपैरिजन करने का था? सबसे, टोटल से कंपैरिजन करना था। समझा है पॉइंट? क्लियर है क्या? ओके, तो ये एक सर्कुलर था, सबको समझ में आया? ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो दिस इज डन। अभी हम लोग को टीडीएस और टीसीएस करना है। ठीक है, इसका फोटो ले लो ना एक बार। ये कॉपी नहीं होगा, इसका फोटो ले लो। हाँ, पर ये वाला पीडीएफ अलग क्लास का है। हाँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल में मतलब मुश्किल से बना पाया मैं ये। क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल बन नहीं सकता, मतलब बहुत डिफिकल्टली लगता है, मतलब हर बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो इसको लिख लो या तो फोटो ले लो। सब लिखोगे? नहीं, ये चैप्टर तो इधर से स्टार्ट हो रहा है। समझ रहा है तो लिखना, नहीं तो फिर 30,000 को 1 लाख से कंपेयर करना है। सिंस क्लोजिंग बैलेंस इज हायर देन इनकरेक्ट आईटीसी, इंटरेस्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। ओके। हाँ, इंटरेस्ट लगता डिफरेंस के ऊपर। वही तो बोला, नहीं था? मैं वापस से बोलूँ क्या कुछ? ये 30,000 जो है ना, हाँ, ये 30,000 को हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करना। क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है। हाँ। हाँ, है ना? नीचे सर्कुलर करके दिया ना। बताओ, एक सेकंड, बुक दो। हाँ, नेक्स्ट पेज पे जाओ। उसमें देखो नोट करके दिया है, क्लोजिंग बैलेंस शैल बी कंपेयर्ड ऑफ द हेड फॉर विच सच आईटीसी इज यूजेबल। मतलब अगर आईजीएसटी का आईटीसी है तो फिर किधर यूजेबल है? ओके, फॉर एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आईजीएसटी आईटी इज रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, then compare the same with sum total of closing balance of IGST, CGST, SGST। समझ में आया पॉइंट? क्लियर है? पक्का? दोनों ऐसे चालू गया? नहीं चले, बाहर का आ जाएगा हवा। क्लियर है? का ये एग्जाम्पल का फोटो ले लिया। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट टीडीएस टीसीएस अभी हम लोग करते हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को। ओके, राइट आंसर आएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन खुशी होएगा। हाँ, देखते हैं। देखो, ये भी राइट आंसर नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है राइट आंसर। बहुत मुश्किल है, एकदम बोलते ना, इम्पॉसिबल है। बट अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। हाईली इम्पॉसिबल, बट ठीक है। बहुत लोग को आया है राइट आंसर, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं। एंड नथिंग इज दिस क्वेश्चन। सुनो, क्या 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 लिखा है लास्ट लाइन पे? अरे हर लाइन पे नहीं पढ़ा क्या? हर पेज पे, हर पेज पे है। सुबह उठने के लिए काम आएगा। सुबह उठते ही ये पढ़ने का नीचे का लाइन, तो आँख खुल जाएगा। एट्थ टाइम, फॉल 7 टाइम, स्टैंडर्ड वेट। मतलब 7 बार फेल हो, लेकिन एक 8वीं बार पास हो। हाँ, चलो, सुनो सुनो, कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। चलो, बात नहीं अभी। सेक्शन नंबर 51, सेक्शन नंबर 51 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बात नहीं, यहाँ पर देखो। अभी इनकम टैक्स का टीडीएस हुआ, चालू है। 194 जे हुआ। क्या बात। चलो अभी सुनो। अभी लोग टीडीएस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, पहले तो बेसिक टीडीएस का मीनिंग हम लोग समझते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग फिर जीएसटी के टीडीएस में जाएंगे। ओके, चलो सुनो। ए करके एक सप्लायर है, उसने बी करके एक रिसिपिएंट को गुड्स बेचा या फिर सर्विस दिया, वॉट एवर, 1 लाख रुपीज का। ओके, प्लस जीएसटी चार्ज किया ए ने 18,000। टोटल हो गया 1,18,000। अभी गवर्नमेंट जो है वो बी को क्या बोलता है कि जब भी आप ए को पेमेंट करो ना, जब भी आप ए को पेमेंट करो, तो उसको टीडीएस कट करके पे करना। ओके, तो यहाँ पर बी क्या करता है, इसको 1,18,000 रुपीज पे करने को निकलता है, बट गवर्नमेंट ने उसको क्या बोला, टीडीएस काटो। ओके, टीडीएस काट के बोलता है कि 2,000 रुपीज टीडीएस आएगा, मतलब 2% रेट रहता है इसका। जीएसटी का टीडीएस का रेट इज 2%। ओके, 2% और एक ही रेट है, इनकम टैक्स 100 रेट नहीं। ओके, एक ही रेट है। ओके, तो यहाँ पर 1 लाख के ऊपर 2% आएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके, अभी सुनो, तो नेट कितना हो जाएगा, ये बी कितना पेमेंट करेगा ए को? 1,16,000। ओके, अभी ये जो बी है ना, ये 2,000 रुपया जो कट किया है, ये किसको पे करेगा? ए को नहीं करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। सबको समझ में आ रहा है? अभी गवर्नमेंट के पास 2,000 रुपया जमा हो गए, अभी गवर्नमेंट यही 2,000 रुपया किसको दे देगा? ए को दे देगा। समझ में आ क्या किया? बी को बोला कि गवर्नमेंट को दे दो, और गवर्नमेंट ने किसको दे दिया? ए को दे दिया। अभी ए किधर वापरेगा ये 18,000 जो भरने का है ना उसको, ये 18,000 को भरने के लिए 2,000 माइनस करेगा। ये जीएसटी का डीडीएस है। ओके, अभी इसका पर्पस क्या है, देखो। इसका पर्पस ये है कि गवर्नमेंट को मालूम पड़ गया कि हाँ, ए और बी के बीच में कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। समझो ध्यान से क्या हो रहा है। ओके, ए और बी के बीच में कितने का ट्रांजेक्शन है गवर्नमेंट को एक मालूम पड़ गया। कैसे मालूम है, देखो। ओके, बी ने गवर्नमेंट को टीडीएस कितना रुपया भरा? 2,000। अभी गवर्नमेंट बी को क्या बोलता है, आपको एक जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा। ओके, GSTR 7 करके एक नाम है उसका। ओके, और इसमें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 2,000 रुपया आपने भरा है वो। ओके, और ये 2,000 को डिवाइड किससे करेंगे? 2%। आंसर आएगा 1 लाख रुपीज, और इसको मैच करेंगे GSTR 1 से। ओके, ये GSTR 1 किसका होगा? ए का। और ये 7 किसका है? बी का। ओके, इसको बोलते हैं क्रॉस कंफर्मेशन।
हाँ, ये मैच नहीं हुआ तो ए को नोटिस आएगा। समझ में आ रहा है लॉजिक? क्लियर है सब लोगों को? ओके। अभी ये जीएसटी का टीडीएस भी ऐसा ही है। ओके, नॉर्मल इनकम टैक्स का भी टीडीएस ऐसे ही रहता है। ओके, इनकम टैक्स का टीडीएस क्यों कट करते हैं? हाँ, क्या क्या? ओके, तो इसका ब्रॉडर रीजन क्या है, सुनो। अभी फॉर एग्जांपल क्लास ने मेरे को पेमेंट किया। ओके, मैं तो कोशिश करूंगा कि छुपा दो इसको। मेरा कोशिश क्या रहेगा? इसको छुपा दो, नहीं तो फिर मेरे को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अभी क्लास जो है ना वो नहीं छुपाएगा, क्यों मालूम है? क्लास को एक्सपेंस का डिडक्शन तभी मिलता है जब वो टीडीएस कट करता है, नहीं तो 30% डिसअलाउ होता है। तो क्लास अपना 30% डिसअलाउ नहीं करना चाहेगा, इसीलिए क्लास मेरा टीडीएस कट करेगा। ओके, क्लास मेरा टीडीएस कट करेगा। सुनो सुनो, क्लास मेरा टीडीएस कट करेगा तो क्लास क्या करेगा? अपना टीडीएस रिटर्न भरेगा। अब जैसे ही क्लास टीडीएस रिटर्न भरता है, वैसे ही मेरे 26 एएस में दिखेगा। 26 एएस सुना? 26, नहीं नहीं, 26 एएस इनकम टैक्स का। हाँ, एक फॉर्म है, फॉर्म 26 एएस। सुना रहेगा तुम लोगों ने, फॉर्म 26 एएस। ओके, एक बार अपन यहाँ पर देखते हैं। टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं तो 26 एएस जनरेट होता है। अभी देखो, ये फॉर्म 26 एएस है। अभी यहाँ पर देखो, माझीवाड़ा मानपाड़ा प्रभाग समिति। ओके, इन लोगों ने इतना अमाउंट पेमेंट किया। ओके, इतना टीडीएस कट किया। ओके, अभी यहाँ पर इन लोगों ने जो टीडीएस कट किया ना, वो इसका सेल्स मालूम पड़ रहा है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है मालूम है? ये जो फॉर्म है ना, ये शेयर करता है जीएसटी डिपार्टमेंट को। हाँ, अभी अभी देखो, मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, पर सब क्लासेस मेरा टीडीएस कट करते हैं। अभी सब क्लासेस का टीडीएस कट होगा तो टीडीएस जमा करेंगे वो लोग, और टीडीएस जमा करेंगे तो 26 एएस में मेरे दिखेगा। तो मेरे 26 एएस में सब क्लास का टोटल मिला के अगर 20 लाख के ऊपर गया, तो मेरे पास जीएसटी नंबर क्यों नहीं है करके नोटिस आएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है टीडीएस का पर्पस क्या है? ओके, उनको एक्सपेंस का रिडक्शन मतलब मिलेगा, वो उधर डरा रहे। ओके, उनको उधर डरा रहे तो वो लोग क्या करेंगे? सही से टीडीएस भरेंगे। अभी उधर सही से टीडीएस भरेंगे तो फिर मेरी बैंड बजेगी, तो मेरा इनकम दिखेगा, मेरा सेल्स दिखेगा, फिर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं हो मालूम पड़ेगा। तो जीएसटी डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शेयर करता है ये टीडीएस का डिटेल्स। उन लोग का 2012 में मेमोरेंडम साइन हुआ है कि इनकम टैक्स विल शेयर ऑल द डिटेल्स विथ जीएसटी, मतलब पहले सर्विस टैक्स अभी जीएसटी। और ये लोग क्या करते हैं? 44 एडी तुम लोगों ने किया रहेगा। ओके, 6%, 8%। ओके, प्रिजम्पटिव स्कीम। हाँ, तो प्रिजम्पटिव में लोग क्या करते हैं? अपना आईटीआर भरने के टाइम पे लोन लेने का रहता है, तो लोग क्या करते हैं? 44 एडी में ग्रॉस रिसीट्स को बढ़ा डालते हैं। ग्रॉस रिसीट्स को इतना बढ़ा डालते हैं कि 40 लाख के ऊपर लेके जाते हैं उसको। और 40 लाख के ऊपर लेके जाते तो क्या हो जाएगा? जीएसटी के हिसाब से नंबर लेना पड़ेगा। ओके, तो इनकम टैक्स का डेटा वो लोग क्या करते? आईटीआर 3 ओपन करते। आईटीआर 3 का वो जो कॉलम है ग्रॉस रिसीट्स का, वो पूरा लिस्ट डाउन करते, और फिर जीएसटी नंबर चेक करते वो लोग कि इसके पास नंबर है कि नहीं। समझा कैसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं? समझ में आ रहा पॉइंट? और जीएसटी नंबर में बीच में क्या रहता है? पैन। और इनकम टैक्स रिटर्न भी कैसे आता है? पैन। तो वो चेक करने को इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? वो लोग कैसे चेकिंग करते हैं, कैसा इंटरलिंक्ड है ये पूरा सब्जेक्ट। ओके, अभी भी लूप होल्स है, वो तुम लोग को सीखना पड़ेगा।
वो तुम लोग को प्रैक्टिस से जमेगा, मतलब आइडेंटिफाई करने का। देखो एक तो लूपहोल सिखा दिया कि तुम लोग 44 एडी में डालते हो तो 40 लाख के ऊपर नहीं डालने का। तो नहीं तो फिर नोटिस आएगा कि जीएसटी नंबर क्यों नहीं है। पूरा साल में 26 एज चेक करते रहने का कि 20 लाख के ऊपर तो नहीं जा रहा है। समझ मतलब क्रॉस कंफर्म। टीडीएस नहीं, ये वाला सेल का अमाउंट, सेल का अमाउंट। समझ में आ रहा है पॉइंट? चलो आगे सुनो। हर एक एसएससी का नहीं, हर एक एसएससी। क्या क्या? हाँ, एक एक करके। हाँ हाँ, वो भी नहीं नहीं, वो तो बैलेंस बचा रहेगा ना अगर रहेगा तो। नहीं अच्छा, बी को आईटीसी 18 का मिलेगा। 40, सुनो सुनो, दोनों कॉन्सेप्ट ही अलग है, सुनो। इधर आईटीसी किसको मिलेगा? ए को कि बी को? बी को, बी को। हाँ, परचेजर बी है, ठीक है। बी को कितना आईटीसी मिलेगा? 18,000 का मिलेगा। ओके, 16,000 कौन भर रहा है? ए भर रहा है, पर फिर भी बी को आईटीसी 18 का ही मिलेगा। समझ में आ रहा है अपन? देखो अभी सुनो सुनो, 2,000 रुपया जो है ना वो गवर्नमेंट ने इसको दिया ना। तो ऐसा नहीं मानेंगे कि ये 18 - 2 16 पे कर रहा है तो बी को आईटीसी 16 का मिलेगा, ऐसा नहीं। ओके, बी को आईटीसी अभी भी 18,000 का ही मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या? चलो अभी हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं टीडीएस का। बेसिक क्लियर हो गया टीडीएस क्या होता है करके। ओके, अभी टीडीएस किसको डिडक्ट करना है वो सुनो। इधर देखो, हु हैज टू डिडक्ट टीडीएस? ओके, खाली इतने लोगों को डिडक्ट करना है। ओके, सब लोग को डिडक्ट नहीं करना है, खाली इतने लोग को डिडक्ट करना है। ओके, इन सब में एक पॉइंट कॉमन है। क्या बात है, तुम लोग किधर पढ़ा ये? पढ़ लिया ऐसे ही? क्या बात है, तुम प्रो एक्टिव है यार तुम लोग। सच में यार, बोलने के पहले देखो सारे के सारे लोग गवर्नमेंट वाले हैं। सब लोग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, देखो यहाँ पर एक एक करके। सबसे पहला, और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। लोकल अथॉरिटी, ओके, बीएमसी हो गया या तो एमसीजीएम हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी, ओके, गवर्नमेंट का कोई भी एजेंसी रहेगा उसको डिडक्ट करना है। देखो ये सब डिडक्ट कर रहे हैं, डिडक्टर है ये लोग सब। डिडक्टर मतलब ये लोग कौन है? रिसिपिएंट की सप्लायर, रिसिपिएंट। देखो ये लोग पेमेंट करेंगे ना तब कट करेंगे। आ रहा है समझ में? सुनो सुनो, ये लोग पे करते टाइम डिडक्ट करेंगे, और पे करते टाइम डिडक्ट करना मतलब ये लोग रिसिपिएंट रहेंगे। सबको समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद एन अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेट अप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट विथ 51% और मोर इक्विटी कंट्रोल, जैसे एलआईसी कंपनी। देखो इन लोग का एक्ट है, एलआईसी का एक्ट। ओके, तो एलआईसी इज फॉर्म्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और 51% किसका है उन लोग के पास? गवर्नमेंट का है। हाँ, सीजीएसजी। हाँ, क्या क्या? आईसीआई में गवर्नमेंट नहीं है, एक्ट से बना है, बट गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ी आईसीआई में। 51% गवर्नमेंट भी चाहिए। देखो मोर देन 51% गवर्नमेंट चाहिए ना। आईसीआई में गवर्नमेंट थोड़ी है, नहीं तो तुम लोग सीए नहीं बन सकते थे, रिजर्वेशन बहुत ज्यादा हो जाता था। ओके, तो अच्छा है गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए अपन सब सीए बने, मतलब बनेंगे। ओके। हाँ, क्या क्या? नहीं, सच सच में बहुत अच्छा बात है, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। डॉक्टर वगैरह तो बाप रे।
हाँ, गिव योर व्यूज। आयुषी का कुछ व्यूज है, सुन लो सुन लो। चलो सुनो सुनो आगे। उसके बाद सोसाइटी इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। ओके, जो भी सोसाइटीज रहती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर जो भी सोसाइटीज जो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ओके, जैसे तो लोगों ने दुकान देखा रहेगा, ऐसा छोटा सा एक दूध पान टपरी ऐसा सब रहता है, आर ए करके रहता है। ओके, वो सोसाइटी रहता है एक गवर्नमेंट का सोसाइटी। गवर्नमेंट क्या करता है, नहीं हाँ, आर ए कॉलोनी से ही बनता है वो, हाँ आर ए दुकान नंबर करके रहता है। तो एक वो लोग का सोसाइटी है, ओके गवर्नमेंट का। उसमें वो लोगों ने सबको दुकान वगैरह डाल के दिया। तो वो दुकान के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ परचेस करेगा तो गवर्नमेंट विल डिडक्ट टीडीएस व्हाइल पेइंग टू देम। समझ में आ रहा है पॉइंट? चलो आगे सुनो। पीएसयू, ओके, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पीएसयू फुल फॉर्म मालूम है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। सुनने का क्या, ऐसे ही सुनना चाहिए। हाँ, ओके, ओएनजीसी, ओके, भेल, बीपीसीएल, आईओसीएल, सारे पीएसयू है, गवर्नमेंट कंपनीज बेसिकली। हाँ, ओके, ये अगला वाला बात में करते हैं। तो इन लोगों को टीडीएस कट करने बोला है। सुनो ध्यान से, इन लोगों को क्या कट करने बोला? टीडीएस। लेकिन सब ट्रांजेक्शन पे टीडीएस नहीं कट करना है। ओके, उसके लिए बहुत सारा कंडीशंस हमको सीखना है। ओके, तो अभी हम लोग वैन में सीखेंगे कब कट करना है। कब मतलब टाइमिंग भी सीखेंगे और एप्लीकेबिलिटी भी सीखेंगे। कब डिडक्ट करना है देखो। देखो लोग क्या बोलते हैं, कब डिडक्ट करो? वेन एवर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स ₹2,50,000। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना एक्सीड होगा तब करने का? 2,50,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स। ओके, टैक्स को छोड़ देने का। टैक्स को छोड़ के 2,50,000। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, एग्जाम्पल लेता हूँ। नहीं, 2,50,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स। ओके, एग्जाम्पल लेते सुनो। ए करके एक पर्सन है और यहाँ पर एमसीजीएम है। ओके, तो ये नोटिफाइड डिडक्टर है। ओके, एमसीजीएम ने ए को काम दिया है। ओके, 10 लाख रुपए का काम दिया है। ओके, रोड का कंस्ट्रक्शन का। ओके, इसके अंदर दो काम है, एक्चुअली में 10 लाख के अंदर दो काम है। पहला काम जो है वो है से 2,72,000 का। ओके, रोड कंस्ट्रक्शन। 7,28,000 का। ओके, रिपेयरिंग ऑफ डैम करके समझो एक काम है। अभी समझो, तुम लोग को मालूम है कि एज पर लॉ दिस ट्रांजेक्शन इज टैक्सेबल एंड दिस ट्रांजेक्शन इज एग्जेम्प्ट। समझो, ऐसा तुम लोग को मालूम है, ठीक है। और ये जो अमाउंट दिया ना 2,72,000, से इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। अभी देखो, अभी हम लोग को क्या देखना है कि जीएसटी अपना टीडीएस कट होएगा कि नहीं। तो कंसेप्ट सुनो, क्या है कंसेप्ट। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड एक्सीड ₹2,50,000। एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड एक्सीड 2,50,000। क्या होना चाहिए? इट शुड एक्सीड। ओके, तो 272 टैक्सेबल वाला पार्ट देखना है हम लोग को, एग्जाम का पार्ट देखने का ही नहीं। समझ में आ रहा है पॉइंट? एग्जाम के पार्ट को हटा दो, वैसे ही हटा दो। 2,72,000 को क्या करने का, डिवाइड बाय 118% करो। हाँ, 230,508। ओके, तो टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सबको समझ में आया पॉइंट? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? बात मत करो, बात मत करो प्लीज। प्लीज प्लीज डिस्कशन मत करो, नहीं तो आगे बैठो। नहीं, उसका भी मत करो, मेरे से बात करो। सुनो, ओके, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, 7,28,000 रुपया क्या है? एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट है। 2,72,000 क्या है? टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, आपको टैक्सेबल वैल्यू देखना है। ओके, टैक्सेबल पोर्शन में से टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल पोर्शन में से टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जीएसटी को हटा के चेक करना है। तो 2,72,000 शुड बी डिवाइडेड बाय 118%। जो भी आंसर आएगा वो चेक करने का कि 2.5 लाख के ऊपर है कि नहीं। इफ इट इज मोर देन 2.5 lakhs तो टीडीएस
कट होएगा, अदरवाइज टीडीएस इज नॉट डिडक्टेबल। सबको समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? और भी कंडीशन है, ये वन ऑफ द कंडीशन है। नहीं, 728 को देखना ही नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है पॉइंट? अगर समझो, अगर समझो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू खाली टैक्सेबल वाला 6 लाख रुपीज का है, बोलो टीडीएस कट होएगा कि नहीं होएगा? होगा। लेकिन ये वाला जो सप्लायर है ना, वो बोलता है कि मैं 2-2 लाख का बिल बनाऊंगा। गवर्नमेंट बोलता है तो भी होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू चेक करना है, इनवॉइस का वैल्यू नहीं। सबको समझ में आया पॉइंट? क्योंकि सिंस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडेड रुपीज 2,50,000, टीडीएस इज एप्लीकेबल। समझ में आया? फिर चाहे इनवॉइस भले छोटे अमाउंट्स के क्यों ना हो। क्लियर है पॉइंट्स? समझा पॉइंट? ओके। टीडीएस इज डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। देखो इनकम टैक्स का जो टीडीएस है ना, वो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पर टीडीएस का डिडक्शन आर ऑलवेज ऑन पेमेंट बेसिस। ओके, टीडीएस हमेशा कैसे लगेगा? ऑन पेमेंट बेसिस। एवरीवन क्लियर? पेमेंट करो टीडीएस काटो, पेमेंट करो टीडीएस काटो। सबको समझ में आ रहा है? पेमेंट करो टीडीएस काटो। तो समझ में आया पॉइंट सब लोगों को? चाय वाले को बुला लो थोड़ा। नाम नाम लिया तो बुला लो। 7:30 बजे पी सकते हैं। रेडी? चाय के लिए एवर रेडी। हाँ चलो करो, फोन करो। हाँ, प्रण टूट जाएगा। प्रण बैलेंस नहीं, बैलेंस नहीं। सुनो सुनो, टीडीएस कब कट करना है? पेमेंट के हिसाब से कट करना है। समझ में आ रहा पॉइंट? इधर देखो, टीडीएस कब कट होएगा? ऑन बेसिस ऑफ पेमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं। समझो एक सेलर है, उसने इनवॉइस बनाया। कट कर दिया क्या? आ रहा है? आ रहा है क्या? हाँ बोला, नहीं। सुनो सुनो, 1,18,000 का 10 फरवरी का इनवॉइस है, समझो। ओके, 10 फरवरी का इनवॉइस है। अभी यहाँ पर ये बंदा जो है, मतलब रिसिपिएंट जो है ना, वो क्या करता है, पेमेंट कर रहा है इसका June 25 को 80,000 रुपीज। ओके, प्लस जीएसटी। अब मेरे को बताओ, टीडीएस कितने अमाउंट पे कट होगा और कौन से मंथ में कट होगा? नहीं नहीं, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा वैल्यू का है। ओके, ये वन ऑफ द इनवॉइस बनाया उसमें से, ऐसा समझो। हाँ, अमाउंट बोलो, अमाउंट और मंथ बोल दो, बात खत्म। हाँ, जून मंथ में कट होगा, 80,000 पे कट होगा। क्या रेट से कट होगा? 2%। समझ में आया पॉइंट? सबको क्लियर हो गया पॉइंट? 1,600 रुपया, 1,600 रुपया। सबको समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट सुनो। एडवांस पे कट होगा। चलो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टीडीएस कट करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, LOR शुड बी इक्वल टू पीओएस। ओके, ये जब तक मीट नहीं होगा तब तक टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, आईटीसी मिलने के लिए दोनों सेम होना चाहिए था, वैसे ही टीडीएस कट करने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। हाँ, नहीं हुआ तो टीडीएस नहीं कट होगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? LOR शुड बी इक्वल टू पीओएस। ओके, ऐसा क्यों, वो समझ लो पहले, लॉजिकली समझ लो, मैजिकली क्लियर है। दोनों सेम होएगा तो करने का, ये तो मैजिक है। ओके, अभी लॉजिक है इसका, देखो। अभी रिसिपिएंट समझो महाराष्ट्र का है। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र है, तो टीडीएस कट करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जमा कर पाएगा। ओके, लेकिन अगर समझो कि रिसिपिएंट दिल्ली का है और पीओएस महाराष्ट्र है, मतलब रेवेन्यू किसको जाना चाहिए? महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र को, क्योंकि पीओएस महाराष्ट्र है। बट रिसिपिएंट दिल्ली का है, इसीलिए वो महाराष्ट्र को जाके पे नहीं कर पाएगा।
दिल्ली को ही पे करेगा, इसीलिए नो टीडीएस। तो गवर्नमेंट चाहती तो क्या कर सकती थी, बोलती थी कि तुम उधर जाके नंबर कंपलसरी लो, लेकिन नहीं बोल रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि डिडक्टर्स भी गवर्नमेंट ही है। देखो सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ वापस सुनो। समझो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है और रिसिपिएंट दिल्ली का है। ओके, तो टीडीएस नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट चाहती तो क्या बोल सकती थी, दिल्ली वाले तुम क्या करो, महाराष्ट्र में जाओ, रजिस्ट्रेशन लो और टीडीएस भरो। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ही डिडक्टर है। अगर हम लोग डिडक्टर होते ना, तो हम लोग को हर जगह पे भगाती, बोलते कि भाई इधर जाके नंबर लो, टीडीएस भरो। समझ, वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। सबको क्लियर हो रहा है पॉइंट? ओके। अभी टीडीएस जो पर्सन डिडक्ट करता है उसको GSTR 7 फाइल करना पड़ता है। ओके, बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। कब तक फाइल करना है? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अभी सुनो, ये 10 तारीख ही क्यों है? ये 10 तारीख क्यों है समझ लो। देखो 10 तारीख अगर रहेगा ना, सुनो सुनो, ये 20 नहीं है, 10 तारीख को टैक्स भरना है इन लोग को। टीडीएस कब भरने का इन लोग को? 10 तारीख को। क्योंकि ये लोग 10 को भरेंगे तो हम लोग 20 तारीख को यूज कर पाएंगे। अगर ये लोग भी 20 को भरेंगे तो हम लोग 20 को कैसे यूज कर पाएंगे? ओके, इसीलिए इन लोग को क्या बोला गया, टीडीएस का पेमेंट कब करना है? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ को। सबको समझ में आया? अभी टीडीएस अगर लेट पे करते तो इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा? बोलो मेरे को, इंटरेस्ट का डेट बताओ। वेरी गुड, 11 से लगेगा। समझ में आया पॉइंट? 11 टू डेट ऑफ पेमेंट। GSTR 7 का बोल रहा हूँ मैं। सेल 1 में दिखाएगा ये बंदा टीडीएस के लिए जितना पेमेंट किया उसका डिटेल उसको 11 को दिखाना है, सॉरी 10 को दिखाना है। देखो मैच तो वैसे भी नहीं होगा, लिसन लिसन, मैच तो ये वैसे भी नहीं होगा। क्यों मालूम है? टीडीएस का डिडक्ट करने का मैकेनिज्म क्या है? इनवॉइस और पेमेंट। क्या है? पेमेंट है। और GSTR 1 कैसे जाता है? इनवॉइस। समझो कि मैंने इनवॉइस ही नहीं बनाया, फिर मेरे को पेमेंट आ गया, तो टीडीएस तो कट होएगा, लेकिन GSTR 1 में तो जाने वाला ही नहीं है। समझ में आया पॉइंट? ओके। तुम लोगों ने फॉर्म 16 सुना है कभी? टीडीएस का फॉर्म 16 सुना रहेगा। ओके, जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं ना उनका फॉर्म 16 जनरेट होता है, सैलरी वाले। ओके, मतलब कंपनी ने जो, सुनो सुनो, कंपनी ने जो टैक्स डिडक्ट किया ना, वो एम्प्लॉय को दिखेगा फॉर्म 16 में। ओके, वैसा ही यहाँ पर जो गवर्नमेंट एंटिटीज टीडीएस डिडक्ट करती है, ओके, उसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ओके, एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। किसको देना पड़ेगा? जिसका टीडीएस कट हुआ है। अभी समझो कि मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने आपका टीडीएस कट किया, तो मैं आप लोग को एक फॉर्म दूंगा। ओके, गवर्नमेंट विल डिडक्ट टीडीएस एंड गवर्नमेंट विल गिव सर्टिफिकेट। क्लियर है पॉइंट? ओके, और ये सर्टिफिकेट देने का है विद इन 5 days ऑफ डिडक्शन। ओके, याद रखने का जरूरत नहीं है। और नहीं दिया तो कोई लेट फीस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही है। ओके, खुद को खुद ही पेनल्टी लगाएंगे लोग, तो मतलब नहीं है। ठीक है, सबको समझा गया? तो टीडीएस का कंसेप्ट पूरा हो गया, सबको क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन देता हूँ एक। लिखा है, लिखा है, लिखा है, रुको। देखो अभी ये चैप्टर वैसे तो हम लोग रिटर्न्स के बात करते हैं। अभी तो रिटर्न्स वाला जो चैप्टर है उसमें GSTR 7 में जाओ। बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ता है बाय विद इन 5 days ऑफ क्रेडिटिंग द अमाउंट। अलग, डिफरेंट। क्या क्या? नहीं, अच्छा इनकम टैक्स का। हाँ, क्वार्टर का नेक्स्ट मंथ, क्वार्टर का नेक्स्ट मंथ। इधर इधर तो हर महीने है, इधर हर महीने है। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 38। चलो समझ में आया पॉइंट सब लोगों को? टीडीएस क्लियर है सब लोगों को? चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
ट्राई कर पाओगे क्या तुम लोग? ट्राई करो हाँ, आना चाहिए। क्या क्या पॉइंट है मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद करो। देखो, टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? ओके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, ये सब लोग। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट था, एक लास्ट पॉइंट हमने बाकी रखा था, मेटल स्क्रैप डीलर करके था, मालूम है एक? हाँ, तो मेटल स्क्रैप डीलर को भी डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर देखो, लेकिन बोलते हैं रजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप डीलर। आरसीएम में आओ। हाँ, आरसीएम का रिसिपेंट कंपलसरी था। सुनो सुनो, इधर देखो, समझो रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप बेच रहा है। ओके, तो जो भी रिसिपेंट है उसको टीडीएस कट करना पड़ेगा, 2.5 लाख के ऊपर रहेगा तो। सिंपल उतना ही है। दोनों रजिस्टर्ड रहेंगे तो ही टीडीएस कट होएगा। सुनो सुनो, इधर एक पॉइंट सुनो। अगर समझो मैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर हूँ, ध्यान से सुना, मैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर हूँ, मैंने गवर्नमेंट को सर्विस दिया। मैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर हूँ, मैंने सर्विस किसको दिया? ओके, गवर्नमेंट को सर्विस दिया, तो गवर्नमेंट विल नॉट डिडक्ट माई टीडीएस, क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ। एक, नहीं रुको रुको, पहले ये कर लेते। हाँ, जमा रखो, बाद में देखते हैं। हाँ, सुनो, सप्लायर शैल बी रजिस्टर्ड पर्सन। तो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर समझो कि मैं हूँ अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी मैंने क्या किया, मैंने थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सर्विस दिया। किसको सर्विस दिया? थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। अभी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेरा टीडीएस कट नहीं करेगा, क्योंकि वो टीडीएस कट अगर करेगा तो मेरे को कैश में मिलेगा ही नहीं किधर, क्योंकि मेरे पास नंबर ही नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहेगा तो ही मेरे को गवर्नमेंट दे पाएगी ना। तो मैं जब तक रजिस्टर्ड नहीं हूँ तब तक मुझको टीडीएस एप्लीके मतलब सामने वाला मेरा टीडीएस नहीं कट करेगा। अगर दूसरा पॉइंट, मेरा सप्लाईज अगर एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस आएगा ही नहीं, क्योंकि काट के मतलब ही नहीं, मेरे को टैक्स भरने का ही नहीं है। ओके, तो एग्जेम सप्लाईज पे नो टीडीएस, अनरजिस्टर्ड रहेगा तो नो टीडीएस, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से कम रहेगा तो नो टीडीएस, एलओआर और पीओएस अलग रहेगा तो नो टीडीएस। समझ में आएगा पॉइंट? मैं एक बार यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, अलग रहेगा तो नो टीडीएस। किसका? हाँ, मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ एक। देखो, उसके ऊपर ही क्वेश्चन रखने वाला था, बट अभी तुम लोग मांग रहे हो तो मैं दे देता हूँ। ठीक है, एक दे देता हूँ, दूसरा दूसरा एग्जांपल तुम लोग के सामने रखता हूँ फिर। ठीक है, क्या क्या पी लूंगा पहले, देखो मेरा ठंडा हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें एलओआर और पीओएस के बारे में हम लोग सीखे। पहले एक समरी बोल देता हूँ। नो टीडीएस व्हेन, ओके, एक शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, ये इट इज जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन। ओके, नो टीडीएस व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 2,50,000, लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू 2,50,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। हाँ,
अप टू। ओके, बराबर है। ओके, उसके बाद एल ओ आर इज नॉट इक्वल टू पी ओ एस। ओके, उसके बाद बोलो। हाँ, सप्लायर। हाँ, सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। और एक, वेरी गुड। ओके, एग्जाम सप्लाईज। ओके, इन चारों केस में नो टीडीएस। अभी इसके बाद और एक चीज याद रखना, जो नोटिफाइड डिडक्टर्स है ना, गवर्नमेंट एजेंसी डिपार्टमेंट वो सब, ओके, उन लोगों ने अगर नोटिफाइड लोगों को ही दिया है, तो नो टीडीएस। ओके, लेकिन एक्सेप्ट एक्सेप्ट रजिस्टर्ड मेटल स्क्रैप डीलर, क्योंकि मेटल स्क्रैप वाला बाहर वाला है, वो गवर्नमेंट वाला नहीं है। समझ में आएगा पॉइंट? तो तभी टीडीएस कटेगा। समझा है पॉइंट? एवरीवन क्लियर? तो ये चार केसेस में देर इज, सॉरी, पांच केसेस में देर इज नो टीडीएस। एक बार ये देख लो ध्यान से, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन करने को इजी होएगा। फिर मैं एलओआर और पीओएस का एक एग्जांपल देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना से कम रहेगा तो नो टीडीएस? 2.5 लाख से कम। ओके, और ये 2.5 लाख कैसे चेक करने का? एक्सक्लूडिंग टैक्स और टैक्सेबल पोर्शन का 2.5 लाख है ये। ओके, एग्जाम पोर्शन को तो हटा ही डालने का। हाँ, उसके बाद, हाँ, एल ओ आर नॉट इक्वल टू पीओएस, देन नो टीडीएस। उसके बाद सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड रहेगा तो नो टीडीएस। उसके बाद एग्जाम सप्लाईज रहेगा तो नो टीडीएस। ओके, एक पॉइंट नया ऐड किया है मैंने। ओके, वो क्या है देखो, अगर नोटिफाइड डिडक्टर्स जो गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यही लोग है, ओके, यही लोग अगर खुद को ही दूसरे किसी को दे रहे, तो नो टीडीएस। जैसे एल आई सी ने समझो ओएनजीसी को सर्विस दिया, नो टीडीएस। समझ में आ रहा है पॉइंट? लेकिन यहाँ पर मेटल स्क्रैप वाला नहीं आएगा, क्योंकि मेटल स्क्रैप वाला कौन है? बाहर का पर्सन है। तो गवर्नमेंट तो तब तो टीडीएस काटेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। समझो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करके जो है, ओके, उन लोग महाराष्ट्र में एक्चुअली में है। ओके, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग दिल्ली में एक जगह ले रहे हैं। आवाज नहीं, यहाँ पर ध्यान दो। ओके, दिल्ली में एक ऑफिस ले रहे हैं। ओके, ये लोकल अथॉरिटी है। ओके, समझो ए ने क्या किया, इस लोकल अथॉरिटी को सर्विस दिया। ओके, लोकल अथॉरिटी को सर्विस दिया, इंटीरियर डिजाइनिंग का सर्विस दिया। क्या सर्विस दिया? इंटीरियर डिजाइनिंग। हाथ नहीं प्लीज। ओके, इंटीरियर डिजाइनिंग का सर्विस दिया। ए महाराष्ट्र का है। ओके, तो ये एल ओ एस है महाराष्ट्र। एल ओ एस। ओके, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एल ओ आर है। और दिल्ली में क्या हो रहा है? इंटीरियर डेकोरेशन हो रहा है। तो सेक्शन 12(3) लगाएंगे, 12(3), जहां पर इमोबल प्रॉपर्टी है। इमोबल प्रॉपर्टी, जहां पर इमोबल प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पर पीओएस दिल्ली हो गया। देयरफॉर एलओआर इज नॉट इक्वल टू पीओएस, देयरफॉर नो टीडीएस। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया पॉइंट? ओके, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाक से करो। क्या क्या? हाँ, एक बनाया है, और देखो, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। यस। नहीं नहीं, पेपर में आया हुआ। क्या क्या? इतना भी हार्ड नहीं जाएगा तुम लोग को। तुम लोग स्कॉलर लोग हैं। नहीं, सच में तुम लोग का लेवल अलग है। ये सब करने के अपने को। चलो ये करो, इसको सॉल्व करो।
प्लीज 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 मेरे को सिखाने का मौका दो। इधर इधर देखो, इधर देखो। हाँ यार। सुनो सुनो सुनो। अरे थोड़ा मेरे को बोल। मैं मेरे को मौका दो। मैं सही सिखाऊंगा, सुनो। थोड़ा सुन लो अभी। तुम लोग को टाइम दिया था मैं खुद का। अभी यहाँ पर ध्यान दो। बीएससी कॉर्पोरेशन इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रजिस्टर्ड इन कर्नाटका मतलब बैंगलोर। ओके फॉर एंटरटेनमेंट इवेंट्स टू बी परफॉर्म्ड इन बैंगलोर एंड मुंबई। बैंगलोर मतलब कर्नाटक में इवेंट होएगा, मुंबई में इवेंट होएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है? मिस्टर ए को दिया है, हु इज रिनाउंड आर्टिस्ट एंड रजिस्टर्ड पर्सन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके सप्लायर का लोकेशन क्या है बोलो? महाराष्ट्र। एलओएस महाराष्ट्र आ गया अपने को, बराबर है। ओके अभी हम लोग को बात करना है एलओआर। ओके एलओआर मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ओके कर्नाटक, ये समझ में आ रहा है? ओके अभी हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। ओके प्लेस ऑफ सप्लाई में बोला था कि जो इवेंट मैनेजमेंट रहता है, ओके इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है? ओके रजिस्टर्ड को अगर दिया मैंने तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है पॉइंट? अब यहाँ पर चेक करो कि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है मतलब इवेंट किधर भी हो, प्लेस ऑफ सप्लाई विल ऑलवेज बी कर्नाटक। 12/7 प्लेस ऑफ सप्लाई 12/7 प्लेस ऑफ सप्लाई 12/7 बाकी है ना लेक्चर। प्लेस ऑफ सप्लाई देखो, उसको आना भी है, गाना भी है और सब कुछ उसको अरेंज भी करना है, ऐसा मानेंगे। क्योंकि देखो उधर उधर क्लियर कर दिया एंटरटेनमेंट इवेंट्स दिया है। उधर ऐसा नहीं बोला एंट्री टिकट का बात कर रहे हैं, ये एंटरटेनमेंट इवेंट्स का बात कर रहे हैं। तो अलग ही हो जाता आंसर है। जगह पे इवेंट हो रहा है, वेरी गुड। हाँ हाँ उसके लिए पीओएस पहले पढ़ना था। ओके तो यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज कर्नाटक। ओके तो अभी यहाँ पर एलओएस महाराष्ट्र, पीओएस कर्नाटक। ओके देयरफॉर ट्रांजैक्शन के ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। समझ में आ रहा है सब लोग को? और आईजीएसटी लग रहा है तो टीडीएस भी कौन सा रहेगा? आईजीएसटी बिकॉज एलओ आर एंड पीओएस इज सेम। टीडीएस आएगा, दोनों पे आईजीएसटी आएगा और वो भी 2%। दोनों का एक ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, दोनों का एक ही प्लेस ऑफ सप्लाई, चाहे इवेंट किधर भी हो। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? और टैक्स लगने के लिए इक्वल तो है। वही तो सिखाया अभी, वही तो सिखाया। इधर क्या लिखा है देखो, पीओएस कर्नाटक, क्योंकि एलओआर कर्नाटक है तो एलओआर इज इक्वल टू पीओएस। क्योंकि पीओएस का सेक्शन ही बोलता है कि एलओआर इज पीओएस। समझ में आएगा पॉइंट क्या बोला? एवरीवन क्लियर? किस किस को आया ये? वेरी गुड, चलो ठीक है आगे सुनो।